इसमें सेल्स इस वीडियो के अंदर सेल्स मॉड्यूल के बारे में देखेंगे आगे जाने। इसमें अब सेल्स कई तरीके की हो सकती है। जैसे बहुत से लोग क्या चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट सेल्स मैन्युअली एंटर कर दूं, दैट्स इट। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं ऑर्डर और सेल्स मेंटेन करूं, वो भी हो सकता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं ऑर्डर, पैकिंग स्लिप और सेल्स मेंटेन करूं, वो भी हो सकता है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप पैकिंग स्लिप मेंटेन करें, जिससे आपकी क्वांटिटी में कोई डिफरेंस होगा तो आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक सेल्स ऑर्डर फीड करके, उसके बाद में पैकिंग स्लिप, उसके बाद में पैकिंग स्लिप से बिल कैसे बनेगा वो बता देता हूँ। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सेल्स ऑर्डर, सेल्स में आए सेल्स ऑर्डर, मैंने ऑलरेडी कई सारे सेल्स ऑर्डर फीड कर रखे हैं। ठीक है, इसका सेल्स ऑर्डर में ये फॉर्मेट्स हैं, आप चाहो फॉर्मेट को कस्टमाइजेशन वो बात की बात है। ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं आप पूरा। चलो सबसे पहले एक ऑर्डर फीड करना आपको बता दूं। ऑर्डर नंबर पार्टी का हो सकता है, पार्टी जो भी ऑर्डर नंबर दे कि बाई फोन दे दिया आपने, बाई फोन दे दिया। आपका कंफर्मेशन नंबर ऑलवेज यूनिक होगा। पार्टी का नाम आपने सेलेक्ट कर दिया, बाहर उसका एजेंट अपना आ गया, उसकी ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिक आ गई, उसकी सिटी अपना। अब आप किस चीज का उसको बिल दे रहे हैं, यानी ऑर्डर ले रहे हैं, रेडी गुड्स 10। अब उसको कट क्या है, 1 मीटर कट का है। ठीक है, उसको स्टाम्पिंग क्या देनी है, उसकी पैकिंग क्या है, 10 पीस पैकिंग है, 100 पीस पैक है, जो भी आप पैकिंग देना चाहें आप पैकिंग यहाँ मेंशन करते हैं। पट्टा क्या लगाना है, पट्टा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रुपया पेपर पट्टा। अब 8 फोल्ड पैक है, 4 फोल्ड पैक है, लंप है। लंप हो नहीं सकता क्योंकि कट ले रखा है आपने 1 मीटर कट, इसलिए 8 पीस पैक है। अब यहाँ पे आपने उसके 10 बेल का ऑर्डर लिया है, 10 बेल लिख दिया। क्या रेट है, 12 रुपये 25 पैसे पर मीटर चाहिए या पर पीस, आप दोनों में से जो भी चीज लिखना चाहें। जैसे मैंने पर पीस ले लिया। कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट, पेमेंट का ऑप्शंस के नेट, आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट कुछ डालना चाहें डाल दिया। ओके, आप इसमें और भी ऑर्डर्स ऐड कर सकते हैं। इसको सेव किया, ये सेव हो गया। इसका अगर आपको प्रिंट देना, यहाँ से आप प्रिंट दे दीजिए। प्रिंट उसको मेल वेल कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स आपको पहले भी बताई, सारी चीजें उसमें लिखी हुई आ गई। क्या आइटम ये है, आपकी स्टाम्पिंग ये लगेगी, इतने पीस की पैक है, ये है डिटेल, कट 1 मीटर का है, 10 बिल बुक की है, और रेट इसमें अगला ये एक फॉर्मेट है, इसमें आ गई सारी डिटेल्स आ गई, क्या रेट से बुक किया है, एवरीथिंग आप उसको मेल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट उस पार्टी के 3 ऑर्डर्स आएंगे। आप ऑटोमेटिक इस पार्टी के क्या लास्ट 3 ऑर्डर्स हैं बाहर के, वो आपको ऑटोमेटिक बताता रहेगा। ठीक है, अब ऑर्डर बुक करने के बाद में अपन पैकिंग स्लिप बनाते हैं। जैसे ये पैकिंग स्लिप है, अब 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपको कंफर्मेशन याद है तो कंफर्मेशन नंबर डाल दीजिए, अगर आपको कंफर्मेशन याद नहीं है तो आप पार्टी सेलेक्ट कर लीजिए। पार्टी सेलेक्ट करते ही ये नीचे आपकी सारी डिटेल्स आ गई, आप सीधा क्लिक करेंगे, एवरीथिंग विल बी सिलेक्टेड। और आपको अगर कंफर्मेशन नंबर याद है, आपको पार्टी याद नहीं है कि इस कंफर्मेशन का है, मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे 575, ये डालते ही सारी डिटेल्स सेट हो गई। मेरे को सिर्फ नरेशन डालना है और मेरे को क्या क्या क्वांटिटीज है वो डालनी। जैसे नरेशन डाला, उसके बाद में मैंने 100 पीस लिख दिए, और इसको अब मेरे को अब सब इसकी सबकी पैकिंग एक जैसी है और मेरे को 5 बेल पैक हुई है, तो मैंने यहाँ 5 की क्वांटिटी की और सेव कर दिया। तो अब मैंने 8451 से स्टार्ट किया था, तो ऑटोमेटिक ये पैकिंग सिर्फ उसकी प्रिंट हो गई। अब मैंने एक साथ में 5 क्रिएट की है, तो ये आप देखोगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये 5 की 5 क्रिएट हो गई। अब इनको प्रिंट कर सकते हैं।
ये उनकी पैकिंग स्लिप चली गई। ठीक है, ये आपका है, एक सेकेंड में आपकी कितनी भी पैकिंग स्लिप मुझे करके बता देता हूँ, सिंपल सा। बाय द वे, ये आप उसकी बनाई थी, अब एक ऑर्डर लेते हैं। बायर, दूसरा बायर लेते हैं, रेडी गुड्स, मैंने इसमें कोई स्टैंपिंग नहीं ली, एनीथिंग, 10 पेल दिया मैंने, और पर मीटर 12 रुपए की रेट लगा दी। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया, ये ऑर्डर सेव हो गया, क्या आपका ऑर्डर सेव। अब इसकी पैकिंग स्लिप बनाते हैं। यहाँ पार्टी याद नहीं है ना, चलो बायर 576 मैंने डाला। अब जैसे हाँ 25 के 2 पीस, ठीक है, 50 का 1 पीस, 75 के 3 पीस, 80 का 2 पीस, 75 पीस के 2 पीस। अब इस तरीके से आप उसकी लब की एंट्री कर देंगे। टोटल आपकी यहाँ पे क्वांटिटी बताता जा रहा है, इसको सेव कर देंगे, ये सेव हो गया। अब इसकी पैकिंग स्लिप प्रिंट निकालेंगे, रेडी गुड्स में 25 के इतने पीस, ये इतने, तो ये आपकी लब की जो है उसकी पैकिंग स्लिप बन जाएगी। ओके, अब अपन ने पैकिंग स्लिप बना दी, अब इससे बिल कैसे बनाएंगे वो चीज देखते हैं। सेल्स में आए, सेल्स बिल ऑटो बिलिंग, सेल्स ऑटो बिलिंग पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मैंने कितनी पैकिंग स्लिप बनाई थी, 5 तो बनाई थी, 1 ये बनाई थी। उसके मेरे बिलिंग मैंने इतना टिक किया और सेव किया, ये बिल मेरे जनरेट हो गए। ये बिल मेरे जनरेट हो गए। अब एक पार्टी के अंदर ये 5 के बन गया, ये दूसरी पार्टी का ऑटोमेटिक, यानी नो नीड, सारी चीजें ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके सब कुछ अपना प्लग लगा के आपके लिए रेडी। यानी आपको बिल बनाने में कोई टाइम नहीं लगा अगर आपने पैकिंग स्लिप मेंटेन कर रखी है। आप विदाउट ऑर्डर भी पैकिंग स्लिप बना सकते हैं। मैंने आपको प्रोसेस में ऑर्डर बताया, आप विदाउट ऑर्डर भी बना सकते हैं, सेम, उसमें कोई इशू नहीं है। और आप मैनुअल भी बना सकते हैं। एक तो पैटर्न ये है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, 2 बिल हटा देता हूँ, तो आपको दूसरा एक और पैटर्न समझाना मेरे लिए इजी हो जाएगा। मैनुअल, कोई भी बिल हटाना है तो आपको मैनुअल से ही हटाना पड़ेगा। अब देखिए मैंने बिल हटा दिए। अब वापस अगर मेरे को बिल बनाने हैं, एक ऑटो है जिसमें सिंगल 1 बाय 1 आपको अगर पैकिंग स्लिप नंबर याद है, आप यहाँ आए, पैकिंग स्लिप नंबर डाला, पैकिंग स्लिप नंबर डालते ही उस पार्टी के सारे बिल, सारी पैकिंग स्लिप जिसके बिल नहीं बने वो आ जाएंगे। आप एक एक बनाना चाहते हो एक एक भी बना सकते हो। आपने टिक किया और ये सेव किया, ये आपका बिल बन गया। न्यू किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक नेक्स्ट पैकिंग स्लिप आ गई, आपको कुछ नहीं करना, सेव किया, ये बिल बन गया। ये सिंगल बिल बनाने का तरीका। वेरी फास्ट बिलिंग का सिस्टम, बहुत फास्ट और बहुत सही तरीका है। अगर आपने पैकिंग स्लिप बना रखी है और ऑर्डर डाल रखा है तो रेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर ऑर्डर नहीं डाल रखा है तो रेट आपको मैन्युअली इंसर्ट करनी पड़ेगी। आप चाहें तो यहाँ रेट चेंज कर सकते हैं, डिस्काउंट अगर देना चाहें वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक पैकिंग स्लिप बनाता हूँ विदाउट ऑर्डर के। मैंने यहाँ ऑर्डर नहीं डाला, पैकिंग स्लिप नंबर बायर 1012 ले लिया, रेडी गुड्स 56 मीटर का है, स्टाम्पिंग मैंने ये डाल दिया,
कोई मैंने पैकिंग नहीं डाली, पट्टा भी नहीं लगाया, लंप लिख दिया इसमें, हाँ नरेशन लिख दिया, डार्क कलर्स, अब वही चीज 25 के 2 पीस, पचास का 1, 60 का 1, 75 का, इस तरीके से आप उसकी कंप्लीट पैकिंग स्लिप बना दें और उसको सेव कर दिया। ये मैंने विदाउट ऑर्डर बनाया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेल्स ऑर्डर मैनुअल, सॉरी सेल्स ऑर्डर ऑटो, यहाँ मैंने जैसे ही क्लिक किया ये उसकी पैकिंग स्लिप आ गई। बट अब जब मैं इसके बिल बनाने जाऊंगा तो ये रेड कलर में आ गया। अगर मैं इसको सेव करना कहूंगा तो रेट, प्लीज एंटर द रेट इन रेड कलर लाइन, जो भी लाल कलर की लाइन है उसमें रेट नहीं, रेट आपको डालनी पड़ेगी क्योंकि रेट अपन ने मेंशन ही नहीं की। रेट यहाँ पे आपको जो भी डालनी है वो आपने रेट डाल दी और सेव किया, ये आपका बिल बन जाएगा। ओके, इसको सेव करते ही बिल बन जाएगा। मैं आपको एक और पैटर्न बताता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशंस में एक ऑप्शन और है कि आपको डिस्पैच के अंदर रेट चाहिए क्या। आप ऑर्डर नहीं डालना चाहते हैं बट रेट आप डिस्पैच में ही डालना चाहते हैं तो आप वो भी चीज इसमें मेंशन कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, ये सेल्स एंड डिस्पैच, डिस्पैच रेट रिक्वायर्ड, यस। अब इसमें थोड़ा सा जैसे डिस्पैचिंग का जो पैकिंग स्लिप का मॉड्यूल है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कंट्रोल डी, यहाँ पे रेट का कॉलम आ जाएगा तो आप यहाँ पे रेट डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक वहां पे आपका पैकिंग स्लिप में अगर आपने रेट डाल दी तो बिलिंग के अंदर ऑटोमेटिक आपकी रेट आ जाएगी, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, आप अपने सिस्टम को कैसे चलाना चाहते हैं। अब बहुत से बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हमको तो बिल बनाना है, न ऑर्डर है न पैकिंग स्लिप है, ठीक है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप आए सेल्स ऑर्डर के अंदर, सेल्स एंट्री मैनुअल, यहाँ आए, आपने पार्टी सेल लिख दिया, आउट ऑफ स्टेट, बिल नंबर आ गए ऑटोमेटिक, आपने पार्टी सेलेक्ट कर ली, पार्टी सेलेक्ट करते ही उसकी एजेंट डिटेल्स, सिटी, शिपमेंट सब आ गया। उसके LR नंबर अभी नहीं है तो आप कोई बात नहीं, एंटर कर दीजिए। कौन सी ट्रांसपोर्ट है, नरेशंस, यहाँ क्वालिटी आपने सेलेक्ट कर दी, फिनिश गुड्स, यहाँ पे नंबर आ गया ऑटोमेटिक, और यहाँ पे आपने जो भी क्वालिटी है आपकी क्वालिटी लिख दी, ATCM, स्टाम्पिंग डाल दी, नरेशन में जो लिखना है लिख दिया आपने, नग आपने 100 लिखे, सॉरी नग आपने 1000 पीस लिखे। अब आपको मीटर में रेट चाहिए या पीस पे चाहिए, आप जिस पे रेट लेना चाहते हैं उस पे ले सकते हैं। मीटर पे मैंने रेट ली, आप पीस पे भी ले सकते हैं। ये आपका बिल बन गया, सेव किया, ये बिल जनरेट। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, इट्स डैम इजी। आप एक दो बार काम करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट आपका, प्रिंट किया आपने, ये प्रिंट आ जाएगी। बिल के कई फॉर्मेट्स हैं, ये मैं नॉर्मली आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ। बिल के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, आप चाहे जितने फॉर्मेट्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बिल फॉर्मेट्स, और बिल को आपको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको पहले भी बताया है। सेल्स, ये सारे बिल के फॉर्मेट्स हैं। सेल्स के एनी फॉर्मेट आप कोई भी पिक कर सकते हैं। ये फॉर्मेट भी अच्छा, इसमें आपका एक्सपोर्ट, इनवॉइस, एवरीथिंग, ये आपका फॉर्मेट अलग हो गया। यहाँ पे आपका UPI कोड है, यू कैन यूज UPI कोड, स्कैन, पे एंड स्कैन। जस्ट आपका जैसे ही आप इस पे स्कैन करेंगे
तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाएगा। ये यूपीआई का फॉर्मेट बहुत अच्छा है, इसमें वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो आपकी इनवॉइस वैल्यू है, और जो अकाउंट में ट्रांसफर होना है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको दूसरी रिगार्डिंग सेल्स बिल की रिपोर्ट्स होगी। अब जैसे पैकिंग प्रोग्राम बनाना है, आपने प्लान किया कि आज मेरे पास में ऑर्डर टोटल 100 गठान का ऑर्डर है और आपके पास में मटेरियल अभी 50 गांठ ही है, तो आप किस किस को क्या क्या डिस्पैचिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऑर्डर प्लान कर सकते हैं। जैसे ही मैंने दिया, यहाँ मैंने क्वालिटी सेलेक्ट की, अब मेरे पास में ये ऑर्डर्स पड़े हैं, किस किस स्टाम्पिंग के क्या क्या ऑर्डर्स पड़े हैं। ठीक है, अब मेरे पास में जैसे ऑर्डर है 400 क्वांटिटी ये पड़ी थी, ये 3000 पड़ी है, ये पीस में है। ठीक है ना, तो आप किस किस को डिस्पैच करना चाहते हैं कि इसको मेरे को भेज दो भैया 300 पीस भेज दो, इसको 10 बेल है इसमें से इसको 5 बेल भेज दो, इसको क्या भेजना है, इसको इतने पीस हैं इसमें से 450 पीस भेज दो। तो यू कैन सेव एंड टेक अ प्रिंट एंड गिव इट टू, आप अपने पैकिंग में इसको प्रिंट दे दीजिए, तो इसमें प्रिंट में आ जाएगा कि भैया इनको आप 5-5 गांठ, इनको इतना इतना आप ये स्टाम्पिंग करके मटेरियल भेज दीजिए। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट बिल अभी रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद में सेल्स हो गया, ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब ऑर्डर कैंसिलेशंस भी बता देता हूँ और अशॉर्टमेंट भी बता देता हूँ। आप किसी ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, अगर आपके पास में, जैसे मैंने इस पार्टी को सिलेक्ट किया, अब इसके ये ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं, ये वाला ऑर्डर मेरे को कैंसिल कितनी गांठ करनी है, पेंडिंग 5 गांठ है, मेरे को 1 गांठ कैंसिल करनी है। रीजन मैंने लिख दिया डिस्प्यूट इन रेट, तो ये आपका ऑर्डर 1 गांठ कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट आप जब भी देखोगे इसकी ऑर्डर की रिपोर्ट लोगे तो उसमें आएगा कि आपका इतना डिस्पैच हो गया, इतना कैंसिल हो गया। मैं वो भी आपको भी ऑर्डर की रिपोर्ट्स भी बताऊंगा। अशॉर्टमेंट्स, आप इसमें ऑर्डर में अशॉर्टमेंट भी लिख सकते हैं। आपने अशॉर्टमेंट नंबर डाल दिए, बाहर इसका अशॉर्टमेंट लिख दिया आपने, कितने बिल का अशॉर्टमेंट लिखना है, अशॉर्टमेंट डाल दो, कितने बिल का अशॉर्टमेंट आ गया मेरे पास। सेल्स रिटर्न सेम है, सेल्स परचेज है, आप सेल्स परचेज को रेफर करते हैं। एस्टिमेट आपको रिक्वायर्ड नहीं। डिस्पैचिंग रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं कि कौन सी मटेरियल अनबिल्ड है, अभी अनबिल्ड एक भी नहीं है। बिल्ड में देखना चाहते हो कि किस पैकिंग स्लिप का बिल किस तारीख का किस में बना, तो जैसे ही पैकिंग स्लिप आ गई और यहाँ पे बिल नंबर आ गया कि इस पैकिंग स्लिप का ये बिल नंबर बना है, तो आपको पता रहेगा कि ये बिल नंबर इस पैकिंग स्लिप का। ठीक है, उसके बाद में आपको एक साथ में बिल प्रिंट करना है कि आपको 300 से लेके जो भी 300 के बाद के बिल है उनको सबको प्रिंट करना। आपने यहाँ क्लिक किया तो सारे बिल एक साथ में आपके प्रिंट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अब सारे जितने भी बिल्स हैं वो आपको इसके अंदर बिल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, रोल नंबर पेज पे, ओके। यानी एक साथ में आप बिल के अलावा डिस्पैच मेमो आपको प्रिंट करना है, कंफर्मेशन ऑर्डर एक साथ में प्रिंट करना है, तो आप इसमें एक एक करके प्रिंट नहीं कर सकते, सारे एक साथ में प्रिंट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में हम आएंगे, ये हो गया, सोल्ड हो गया, ओल्ड बिल एंट्रीज, ये बात में बताऊंगा। फॉरवर्डिंग लेटर्स हैं, आपको एक फॉरवर्डिंग लेटर्स निकालना है कि ये मैं मटेरियल आपको ये बिल मैं आपके इसके साथ में भेज रहा हूँ, तो ये फॉरवर्डिंग लेटर प्रिंट आ जाएगी। उसके बाद में फॉरवर्डिंग लेटर्स, हाँ, एलआर प्रिंट। अब क्या है कि आपने जितने भी बिल्स बने हैं उसमें अगर एलआर नंबर नहीं डाले हैं तो एक एक बिल को खोल के आपको एलआर नंबर अपडेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सीधा एलआर अपडेट में आ जाएं
यहाँ LR नंबर डालें आप और ये LR की डेट डाल दें, ये LR नंबर डालो और इनको सेव कर दें और यहीं पे क्लिक करके प्रिंट निकाल लें तो ये बिल भी प्रिंट निकल जाएंगे और आपके LR नंबर भी सेव हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात एक जैसे आपके 50 बिल हैं, एक 50 बिल को खोल के उसमें LR नंबर डालना क्वाइट लेंथी प्रोसेस, तो यहाँ आप एक साथ में उनमें LR नंबर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक एक अगर बिल को LR अपडेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ बिल नंबर डालेंगे तो उसके LR नंबर डाल के आप सेव एंड प्रिंट निकाल सकते हैं LR नंबर डालते हैं। ठीक है, एक चीज और है, आपका एक्सपोर्ट का अगर आप बिल बनाते हैं तो आप एक्सपोर्ट की डिटेल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट की कौन कौन सी के पोर्ट नंबर और शिपमेंट नंबर और ये चीज मांगते हैं तो वो ये आप इसमें एंटर करके इसको निकाल सकते हैं। एक्सपोर्ट का बिल भी इसमें से प्रिंट निकल जाएगा। ये सेल्स मॉड्यूल हो गया कंप्लीट।